और एक शातिर चोर आपके एरिया में घूम रहा है, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। अच्छा ठीक है, बात करेंगे आने के बाद। पक्का। बाय। अथर्व का मैसेज? तुझे मेरी बात का यकीन नहीं है तो देख, ये सबूत है। चलो जल्दी, खाना बनाना है मुझे, और दो प्रसाद। हाँ, इसके लिए जाते हो, दर्शन करने जाते हो? दोनों काम के लिए। अरे रवा केसरी है। तू चीटर है, तू ये क्या हो रहा है? तू झूठा है, तू झूठ बोलता है। अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग दोनों? हाँ अथर्व, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना बेटा? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरा दोस्त है, भी है। ये चीटर है। अरे ऐसा क्या हुआ बेटा? इसने फुटबॉल में चीटिंग की है। इसने पैर से नहीं हाथ से गोल मारा है और फिर कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। दादी ये झूठ बोल रहा है। ये गोलकीपर बना था, मैंने गोल किया, ये मेरा गोल पकड़ नहीं पाया, तो सबको ये झूठ बोल रहा है कि मैंने अपने पैर से नहीं हाथ से गोल किया था। लूजर कहीं का चीटर। मैं चीटर हूँ, ठीक है, मैं आपसे तुझसे बात नहीं कर रहा, हमारी दोस्ती खत्म। अथर्व, ऐसे नहीं कहते। अथर्व बेटा सुन, जिंदगी में एक बार, बस एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड से कहा था, उससे तेरी मेरी दोस्ती खत्म। उस दिन से गोपाल मुझसे रूठ कर चला गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कभी। उस बात को आज 50-60 साल हो गए। ऐसा मत कर बेटा। देख तेरा दोस्त तेरे सामने, जा जा उससे उसके गले लग जा। इसके गले तो मैं कभी नहीं लगूंगा। मेरे और भी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनके गले लगूंगा। मुझे भी तेरे गले नहीं लगना है। बस बस बस, दोनों बस करो, जाओ बैठ जाओ। बच्चे भी आज भी आप गोपाल को मिस करते हो ना? राधिका, गोपाल, गोपू था, ये श्रीनिवास शीनू था, शीनू। गोपाल गया तो अपने साथ मेरा पूरा बचपन ले गया। आज का दिन, यही कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। राधिका, हम हमेशा के लिए बिछड़ गए। हे ईश्वर, बस मरने से पहले एक बार फिर से गोपाल से मिलवा दो। शांत हो जाइए। ऐसा कहने से दोस्ती खत्म नहीं होती अथर्व। दिमाग ठंडा करो और सोचो कि जिस वजह से लड़ाई हुई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी दोस्ती। डैडी, आप ना डैडी से दादाजी बन गए हो। हाँ? मेरी और विद्युत की लड़ाई देखकर दादाजी भी इमोशनल हो गए थे। पता नहीं क्यों, वो कह रहे थे कि उनका कोई बेस्ट फ्रेंड था और बचपन में उन्होंने उनसे भी ऐसी लड़ाई की और फिर आज तक वो उनसे मिले नहीं। डैडी, दादाजी का ऐसा कोई दोस्त था? गोपू काका, गोपाल विनायक परब। हाँ यार, मैं इनफैक्ट भूल गया। राइट, बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों की। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इनफैक्ट एक ही क्लास में थे, सेम शरारतें करते थे। वो कहते हैं ना गुड कॉप बैड कॉप, वैसे। हाँ, और दोनों को पनिशमेंट भी सेम मिलती थी। एक बार गोपू काका और पप्पा ने उनके मास्टर जी के थैले में एक छिपकली रख दी, तो मास्टर जी छड़ी निकालने के लिए उन्होंने अपनी थैली में हाथ डाला और छिपकली आई उनके हाथ ऐसे सील रही थी। ओह गॉड जी, दादाजी वाज टू मच। अरे he was too much। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो तुम्हारे और विद्युत के बीच में हुआ, झगड़ा। गलती पप्पा की थी। क्या हुआ, दोनों क्रिकेट खेल रहे थे और गोपू काका ने घुमा के शॉट मारा तो पड़ोसी की कांच टूट गई। पड़ोसी ने दोनों को डांटा तो पापा ने गोपू काका से कहा, अरे यार ध्यान से खेलना, ध्यान से मारना शॉट। तो गोपू काका ने कहा, तो तू ध्यान से बॉलिंग डालना, तू क्या ऐसे ऐसे हलवा बॉल दे रहा है। तो इस बात पर पापा इतने बढ़ गए, दोनों में बहुत लड़ाई हुई और पापा ने कहा कि जा, आज से ना हमारी दोस्ती खत्म, जा, बात ही नहीं करनी मुझे तुझसे। तो फिर रात गई, नेक्स्ट डे सुबह पापा को थोड़ा ना अजीब लगा। सो पापा वेंट टू गोपू काका सा, देखा तो गोपू काका के घर पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था।
तो बाद में पता चला कि गोपू काका के पापा जुए में अपना सब कुछ हार गए, तो लेनदारों से बचने के लिए वो रातों रात घर छोड़कर अपने पूरे परिवार को लेकर चले गए थे। लेकिन ये असली वजह थी, लेकिन पापा को ये बात खाई जा रही थी कि मेरी लड़ाई हो गई और उसके बाद गोपू मुझसे नहीं मिला, तो वो It's just really sad. पापा बहुत मिस करते गोपू काका को, आज भी बहुत याद करते उन्हें, पर जो हाथ एक बार छूटा वो बस छूट जाता है। सो अथर्व, पर अब ऐसा नहीं है, ये सोशल मीडिया का जमाना है डैडी। हाँ पर गोपू काका इस जमाने के नहीं है ना। लेकिन डैडी, उनके रिलेटिव्स या चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन कोई तो सोशल मीडिया पे होगा ना। हाँ, तो वी कैन ट्राई टू कांटेक्ट देम। चलो। क्या बात है, अभी तक गोपू की बैट लेके बैठे हो? इसी बैट से वो चौका मारता था और मैं जीरो। कौन बेवकूफ है? दरवाजा खुला है ना, फिर बेल क्यों बजा रहे हो? अंदर आओ। दादी मैं, अरे गुनगुन। सॉरी दादी, ये संदेश स्ट्रॉबेरी केक्स मेरी मम्मी ने भेजी आपके लिए, टेस्ट कर। अरे वाह, मुझे बहुत पसंद है, आराम से खाऊंगी। हाँ हाँ गुनगुन बेटा, तुम मेरा काम करोगी? हाँ। अपने भाई से कहो कि मेरे उस बेवकूफ पोते के साथ दोस्ती न तोड़े। क्या दादाजी, हम आपकी हेल्प करने और आप मुझे बेवकूफ बोल रहे हो? अरे बेटा, मैं तो अपने आप को भी बेवकूफ कह रहा हूं ना। अब देखो ना, इतनी छोटी सी बात पे हमने अपनी दोस्ती तोड़ दी। इतने सालों के बाद भी मैं उसे भुला नहीं पाया हूं। दादाजी, आपके दोस्त को ढूंढने का हमारे पास एक रास्ता है। क्या? कौन सा रास्ता? जल्दी बताओ। सोशल मीडिया। क्या? दादाजी, आप ना बस अपने दोस्त की पुरानी फोटो हमें दीजिए, हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना उसे पोस्ट करेंगे और अपील करेंगे कि आपके दोस्त को फिर से आपसे मिलवा दे। अच्छा। हाँ, और सखी का पोस्ट मैं मेरे सोशल मीडिया पर शेयर करूंगी। हाँ। एक मिनट। मिल गई। एक ही है। ऑसम। मेरी एक फ्रेंड है राशि, वो बहुत ऑसम वीडियोस बनाती है, मैं उसे भी बोलूंगा, वो भी आपकी ये स्टोरी अपने अकाउंट पे पोस्ट करेगी। दादाजी ट्रस्ट मी, गोपाल दादू की फैमिली जरूर हमें कांटेक्ट करेगी। भगवान करे ऐसा ही हो। जानते हो, आज ही के दिन इसी बैट से, गोपू के इसी बैट से फटकारी हुई बॉल पड़ोसी की खिड़की को तोड़ते हुए उसके दाल में जा गिरी और उसकी हाजी ने, बाप रे, उन्हीं दाल वाले हाथों से हम दोनों की वो पिटाई की और एक छोटी सी बात पे मैं गोपू से लड़ाई कर बैठा और वो दूसरे ही दिन हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया। आने दो उसे, वो आएगा ना तो इसी बैट से उसे वो पिटाई करूंगा, वो मारूंगा और फिर उसे गले लगाऊंगा। बेटा, दोस्ती की कीमत दोस्त के जाने के बाद ही होती है। तो विद्युत से कभी दोस्ती मत तोड़ना। दादाजी, उसने हाथ से गोल मारा है और उसने अपनी गलती एडमिट नहीं की है। उसकी वजह से मेरी टीम हारी है, सो मैं उसे माफ नहीं कर रहा। नहीं बेटा, अथर्व समझता ही नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। राजेश भाई, पंटर, ये देखो, जरूर शरारती बच्चों का काम है ये, जिनकी वजह से मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी को इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतना बड़ा। एक गमला, 3 ईंट, ये टूटे, क्या कितना बड़ा नुकसान हो गया। और एक बात तय है कि ये जो नुकसान हुआ है, ये जो चीजें टूटी है,
वो हमारे बच्चों की वजह से नहीं, क्योंकि अथर्व और विद्युत के बीच में तो कट्टी हो गई है। दोनों एक दूसरे के साथ खेले भी नहीं आज पूरे दिन। बोल। ओह माय गॉड, तो मैं शक किस पे करूं? अबे भूंगड़, कट्टी क्यों हुई ये पूछ। क्योंकि अग्रवाल फैमिली के इतिहास में पहली बार, राजेश भाई, पहली बार किसी ने क्या, मारे छोरे विद्युत ने फुटबॉल में आज गोल मारा। मस्त। What? जबकि अथर्व का कहना यह है कि फुट से मतलब पैर से नहीं, वो हाथ से गोल गया है, इसीलिए दोनों के बीच में लड़ाई हुई। समझ सकता हूं मैं। क्या है, अथर्व गोलकीपर था, गोल बचा नहीं पाया तो बुरा लगता है। मैं समझ सकता। ओ राजेश भाई, व्हाट? ओ राजेश भाई, क्या है, ईट बीट क्या लेके आए? नहीं, एक मिनट, ये ईंट उठाकर देख रहा हूं मैं, क्योंकि ये 100% किसी के पैर की वजह से टूटा है ये सब। हाँ देखिए, तो ये क्या, यहाँ पे तो पैरों के निशान भी है। साहब मुझे तो लगता है कोई चोर दिमाग कूद कर सोसाइटी में आया है। चोर? ओ माय गॉड, मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में चोर? जी साहब। तिवारी, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ढूंढो, चोर को ढूंढो, पुलिस बुलाओ। अरे ओ राजेश भाई, क्या देख क्या रहे हैं? ढूंढिए। हाँ, हम लोग भी ढूंढ रहे। पैरों के निशान देखिए। आप उधर जाइए, तिवारी तुम इधर आओ, कम। गाइस, दादाजी और गोपाल दादाजी की फोटो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी है विद कैप्शन, दादाजी के बिछड़े दोस्त क्या वापस मिलेंगे? क्या आप हमारी मदद करेंगे? सखी, मैंने भी तेरी पोस्ट मेरे सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है और अपने सारे फ्रेंड्स को टैग भी कर दिया है। अब उनका पूरा नेटवर्क एक्टिव हो जाएगा। वाओ! देखो, मैंने एक और फ्रेंड पे काम लगा दिया, राशि। मैंने उससे कहा है कि ये स्टोरी अपने फॉलोअर्स से भी शेयर करे। तो देखो, उसने ये रील बनाई है। सी, फ्रेंडशिप इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है और बिछड़े हुए फ्रेंड्स को मिलाना सबसे बड़ी खुशी का काम। 60 साल पहले 2 फ्रेंड्स बिछड़े थे, क्या आप उन्हें फिर से मिला सकते हैं? अगर आप गोपाल विनायक परब जी को जानते हैं तो प्लीज श्रीनिवास वागले जी की पोती सखी से उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करें। थैंक यू। सुपर है ना, सुपर। हाय राशि, या आई सॉ योर रील, इट वाज ऑसम। मतलब तुम तो सोशल मीडिया की क्वीन हो। या ओके, थैंक यू वेरी मच। या बाय। सी, विद्युत ने भी पोस्ट शेयर की है, देख। ओ, पोस्ट शेयर किया। विद्युत ने लिखा है, फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड भी अथर्व के दादाजी के लिए तुम सबकी हेल्प चाहिए। फ्रेंड भी? वो मुझे फ्रेंड भी कह रहा है। अथर्व रिलैक्स, ओके? मुझे फ्रेंड भी। अथर्व! हेलो विद्युत, फ्रेंड भी फ्रेंड्स प्लस एनिमी होता है और मैं सिर्फ तेरा एनिमी हूँ, ओके? नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरा पोस्ट, नहीं चाहिए हेल्प। बाय। कोई नहीं मिला। मुझे लगता है सोसाइटी के किसी मेंबर के पैर की वजह से टूट गया होगा ये। हमें भी कोई नहीं मिला। काश आज के दिन 2 बिछड़े हुए दोस्त मिल जाए। What? आपका मतलब अथर्व और विद्युत से? नहीं, पप्पा और गोपू काका, गोपाल काका। ये उनके बचपन की बात है। उनका बेस्ट फ्रेंड था गोपाल विनायक परब, जो आज ही के दिन बिछड़ गया था। और 60 साल हो गए इस बात को, 60 साल। लेकिन आज भी पप्पा इस बात को लेकर उदास रहते। ओह, थैंक यू सो मच विवान, थैंक यू। विवान ने क्या किया? विवान ने मेरी पोस्ट शेयर की थी, तो उसका कोई फ्रेंड है अविनाश करके, उसके रिलेटिव्स बड़ौदा में है, तो उन्होंने गोपाल परब का नंबर शेयर किया है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। सो दैट मींस कि दादाजी के वही फ्रेंड का नंबर आपके पास आ गया। आई एम नर्वस। मतलब ये वही दोस्त होंगे? हाँ, आई डोंट नो, कॉल करके देखो। हाँ, ट्राई। ओके। हेलो हेलो, मैं सखी वागले, श्रीनिवास वागले की पोती। आप श्रीनिवास वागले को जानते हैं ना? आपको याद है? क्या वो मेरे पेशेंट रह चुके हैं? नहीं, आपके बचपन के दोस्त, दादर वाले।
ये क्या मजाक है? मैं कोई श्रीनिवास वागले को नहीं जानता। अब आप प्लीज अपनी वो पुरानी लड़ाई को भूल जाइए ना, वो आपको बहुत याद करते हैं। हाँ। आप उन्हें शीनू बुलाते थे। देखो बच्चों, आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। श्रीनिवास वागले नाम का न मेरा कोई दोस्त था न कोई है। सखी, मैंने डॉक्टर गोपाल परब की प्रोफाइल सोशल मीडिया पे चेक की। वो दादाजी के दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि उनकी एज काफी छोटी है उनसे। देख, तो अब क्या करेंगे? कल सुबह फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दादी, क्या है बोल? दादी, गोपाल दादाजी को ढूंढने में आपको हमारी हेल्प करनी होगी। मतलब दादर में उनके कोई रिश्तेदार, पहचान वाले कोई तो हो जिनसे हमें लीड मिले। सखी, उनकी एक मौसी ना पूना में रहती थी, मुझे कहीं दादर में मार्केट में मिली भी थी कुछ साल पहले। उन्होंने उस वक्त कहा कि वो लोग ना थोड़े दिन के लिए बड़ौदा शिफ्ट हो गए, कहीं डांडिया बाजार एरिया में कहीं पे। और उसके बाद उसकी माँ के खत भी आए थे 2-3। उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। तो मम्मी, हम बड़ौदा चलते हैं, वहाँ पे डांडिया बाजार में लोगों से मिलते हैं और उनको पूछते हैं वो फोटो दिखाकर, शायद कोई लीड मिल जाए। अथर्व, तेरे दादाजी 2-3 बार जाके आए बड़ौदा डांडिया बाजार में, नहीं मिले वो, कुछ पता नहीं चला। और सखी अथर्वा, 60 साल पहले जो दोस्त खो गया था उसको ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला है। हाँ। तो मम्मी, दादाजी की इच्छा अधूरी रह जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं? हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका ये दर्द ना दूर हो जाए। मेरा शीनू कहाँ है? शीनू? वंदू, शीनू मतलब राजू के पापा और राघव जी। उन्हें अगर इस नाम से पुकारा है ना वो, तो जरूर इनका बचपन का दोस्त होगा। दादाजी, ये जो फोटो में है वो क्या आप है? हाँ, मैं ही हूं। लो बच्चों, ये गोली खाओ, स्वाद आएगा। लो बेटा। हाँ। नहीं, कोई बात नहीं। वो नहीं, मेरा शेनू कहाँ है? दादी, दादाजी को फोन करके बुला लीजिए, उनके बेस्ट फ्रेंड मिल गए। हाँ। काका, एक्चुअली पापा मंदिर गए, बस आते ही होंगे। मैं उनके बेटे राजेश की वाइफ वंदना, बहू मेरी। और ये हमारे बच्चे अथर्व और सखी। बस बस बस, जीते रहो बच्चे, जीते रहो। आप अंदर आइए ना, आइए आइए आइए। मैं यहीं रुकता हूँ। वो मंदिर से रवा केसरी का प्रसाद लेकर आएगा ना, वो खा कर जाऊंगा। रवा केसरी? मतलब जरूरी उनके दोस्त है। मैं डैडी को कॉल करती हूँ। हाँ सखी, बोलो। डैडी, हमारे घर पे दादाजी के दोस्त गोपाल परब आए हैं। What? हाँ, मैं सच कह रही हूँ डैडी। मतलब हमारे सोशल मीडिया पोस्ट का कमाल है या कोई और चमत्कार, पर वो गोपाल दादाजी को ढूंढते हुए हमारे घर आए हैं। क्या बात है, जय हो सोशल मीडिया की। आहा, टेक्नोलॉजी की कमाल है। आप आ सकते हैं घर? हाँ, बस मैं ऑफिस से निकला हूँ, पहुंच रहा हूँ घर पे। ओके, बाय। वो डैडी घर आ रहे हैं। सखी, दादाजी को मैं फोन करके बता देना। एक सेकंड,
अगर दादाजी खुशी झेल नहीं पाए तो? अथर्व कुछ भी बोलता है। सखी एक काम कर, दादाजी को बस इतना बोल कि आपके फ्रेंड गोपाल के बारे में कुछ खबर मिली। हाँ? हमारा घर ना दूसरे माले पे, हम सब वहाँ जाके उनकी राह देखेंगे, आ जाएंगे अभी। आओ तुम लोग भी आओ। चलिए आइए आइए आइए। दादाजी आपके दोस्त की खबर मिली है, अब जल्दी घर आइए। क्या गोपाल की खबर मिली है? हाँ हाँ अब जल्दी आइए। ओके बेटा। गोपू की खबर इतने सालों के बाद मिली है। बाबा तेरी बड़ी मेहरबानी। दादाजी आप यहीं पे रहना, ओके? दादाजी अथर्वा बेटा तू ही बता देगा, मेरे गोपू की क्या खबर मिली है? दादाजी आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने उन्हें देखा तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? मैं ये है ना क्रिकेट बैट, किसी से उसकी खूब धुलाई करूंगा और बाद में मैं उसे गले लगा लूंगा। पुरानी बातों को भूलकर अब गले लगा ले। गोपू गोपाल 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 मेरा गोपाल, मेरा गोपाल मिल गया। गोपाल गोपू ये आदमी मेरा गोपू नहीं हो सकता। हाँ? ये गोपाल विनायक परब हो ही नहीं सकता ना। अरे अभी तक तेरा गुस्सा उतरा नहीं। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है पापा? बेटा मेरे गोपाल के गर्दन में यहाँ एक काला तेल था, इतना बड़ा तेल, और इस आदमी के गर्दन पे तो वो दिल है ही नहीं। निकल गया? हाँ, कुछ वक्त पहले मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वो मैं अपना चेहरा बचाने गया तो गर्दन पर ये चोट आ गई। ये देखो। कैसे हुआ? जली हुई चमड़ी के साथ वो तिल भी चला गया। क्या लगता है ये दादाजी के दोस्त है कि नहीं? गोपू तू मुझसे इतना रूठ गया कि तू सालों तक अपना मुंह ही नहीं दिखाया। हालात ही ऐसे थे शिनू कि हम लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। खैर तो वक्त गुजर गया, उसको भूल जा। लेकिन अब जो वक्त बचा है उसे खुशी से बिता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरा बेटा राजू है, राजेश वागले। बाकी लोगों से तो आप मिल चुके हो ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा गोपू ये बता तो तेरे परिवार में कौन कौन है? तू क्या करता है, कहाँ रहता है? इधर तू यहाँ बैठ। तू बैठ से मुझे मारना नहीं है।
हाँ, अब मेरी सब खुल बात- के बता। हाँ, सब खुल के बताता हूँ। फाइनली हमने दादाजी और उनके फ्रेंड को मिला दिया। हमें ना थैंक यू की एक पोस्ट डालनी चाहिए इन दोनों की फोटो के साथ, है ना? नाइस आइडिया। बंधु आज कुछ ऐसा बना दे कि दोनों ना खुश हो जाएंगे। बिल्कुल माँ, कुछ स्पेशल बनाती हूँ, दोनों की खुशी डबल कर देंगे। हाँ? क्या बात है, मारा चलो गोल, मारा चलो गोल। हाँ भाई जी, थानो भाड़ियो तो जीनियस है, जीनियस। अरे मोबाइल में सिर्फ वीडियो देख के सीख गया कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं। छोटा मेसी बनेगा ये। और मेसी मतलब वो पसारा करने वाला छोरा नहीं है, ये नाम था वो फुटबॉल का धुरंधर खिलाड़ी है वो लिनियन मेसी। हाँ वो बनेगा। हाँ मारो छोरो, मेसी बने मेसी। मम्मी लियोनल मेसी। ओ हाँ, ओ वही सेम टू सेम। हाँ भैया, डिट्टो कॉपी है मेसी की, मारा छोरा। पापा मैं मेसी की कॉपी कैसे हो सकता हूँ? मारा कुरकुरिया, तू उसकी कॉपी नहीं तो वो तेरी कॉपी होगा, उसमें क्या है? अरे, तूने कल फुटबॉल मैच में गोल मारा है, हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, पता है तुझे? है ना? पापा वो एक स्कूल मैच था, वो भी हमारे क्लास के लड़कों के बीच में। बेटे हमारी 7 पुश्तों में पहली बार किसी ने फुटबॉल खेला और गोल भी मारा है। गोल। हाँ एक मिनट। हर्षद, भंवर भाई जी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ने इतना अच्छा गोल मारा है तो पार्टी तो बनती है ना। हाँ, एक मिनट भाई जी। हाँ और सा, हाँ अरे क्यों नहीं पार्टी तो बनती है और पार्टी होगी। एक काम करते ना, आज शाम को हमारे घर पे पार्टी रखते हैं, फुल परिवार के साथ आ जाना। चलो मिलते। पापा एक गोल के पीछे पार्टी मत कीजिए ना, अथर्वा को और बुरा लग जाएगा। ये अथर्व बच्चा है, एक दो दिन में समझ जाएगा, भूल जाएगा सब कुछ। तू बस ये सोच कि तेरे पापा और मम्मी कितना प्राउड फील कर रहे हैं। हाँ तो मैं अभी राजेश भाई को न्योता देके आता हूँ। एक मिनट हर्षद, राजेश भैया का परिवार अथर्व की हार सेलिब्रेट करेगा? सोचिए। सखी, हाँ क्या अपने गोपू दादू को एक कोतंबीर वड़ दे और मुझे भी एक। जी। मुझे थोड़ी और साबूदाना खिचड़ी। बंधु साबूदाना खिचड़ी, बस। कैसा लगा नाश्ता? सच बोलूं, मेरी पत्नी के गुजरने के बाद पहली बार आज ऐसी खिचड़ी खाई है। अरे मेरा तो पेट नहीं, मन भी तृप्त हो गया। तो इसी बात पर और लीजिए काका। बस बेटा। हाँ तो चिनू, यहां से हम बड़ौदा गए और बड़ौदा से गए कोंकण। उसके बाद सब रिश्तेदारों के घर थोड़े थोड़े दिन रुके और उसके बाद गोवा चले गए। गोवा? हाँ, गोवा में मेरे बड़े भाई ने काजू का बिजनेस शुरू किया और मैं भी उसमें जुड़ गया। उसके बाद धीरे धीरे पिताजी का सारा कर्ज अदा कर दिया। अरे भाई, तकदीर अच्छी थी जो इतनी अच्छी पत्नी मिली, लेकिन 1.5 साल पहले वो भी चल बसी। उसके जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया मैं। उसके बाद पता चला तू मुझे याद कर रहा है, तो मैं तुझसे मिलने चला आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। वही नहीं, ये आपके लिए। थैंक यू। और बेटा वंदना, ये आपके लिए। थैंक यू काका, थैंक यू सो मच। गोपू, इतने सालों के बाद मिला है तू, मैं तो कहता हूँ थोड़े दिन तू यहीं रह ले। हाँ, तेरी बात तो सही है, पर क्या गोपू, ये परवर किया ना तो इसी बेड से
तेरी धुलाई कर दूंगा। करूं क्या? अरे नहीं भाई नहीं, ठीक है, तू जीता मैं हारा बस। हाँ। एक काम करते हैं, हाँ, पुरानी यादें ताजा करते हैं, लेकिन घर पर नहीं, तो माँ दादर चौपाटी में। दादर चौपाटी, चल। ये देखो हमारी मस्ती। पहले में है तेरी। ये जादू की छेली है। ये अरे वाह, क्या बात है, क्या दिख रहा है। अरे राधिका, हाँ आज हम लोग घर पे खाना नहीं खाएंगे। हाँ क्यों? क्योंकि हम लोग दादर चौपाटी पे वड़ा पाव खाएंगे। सात नमूने दादर के और वड़ा पाव की जोड़ी, वड़ा पाव ने दादर के पाव की जोड़ी। यस दादाजी, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय। राजू रेडिया, यस तेरे पापा ना सठिया गए हैं। नहीं मम्मी, अपने बचपन से दोस्त से मिलकर उनके अंदर का बच्चा जाग उठा है। सही है। लेकिन सीरियसली कह रहा हूँ, पप्पा की ये पर्सनालिटी मैंने आज तक नहीं देखी थी। कैसे नाच रहे थे गॉगल टोपी पहन के, शरारती और फुल पागलपंत की। सात नमूने दादर के और 8 भी अपनी जोड़ी, अरे तोड़े से भाई टूटे ना ये सीनू गोप की जोड़ी। ओ क्या गाना बना, वाह वाह वाह। हेलो अशोक, बहुत दिनों बाद याद आई, क्या हो रहा है? काय चालणार वागले साहब, बस वही चोर पुलिस खेल रहा हूँ। अच्छा, कल मैं बोरोली पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ कुछ काम से। तो घर पकाना। हाँ, और एक शातिर चोर आपके एरिया में घूम रहा है, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। अच्छा ठीक है, बात करेंगे आने के बाद। पक्का। बाय। अरे अर्षद भाई अरे आइए आइए, बैठिए ना, कमाल कर रहे हैं आप। पूछते क्या है, आपका घर है, बैठिए। कैसे हैं? राजेश भाई, वरना अभी अदरा, आज शाम को हमारे घर पे पार्टी है तो आना। अरे वाह, क्या बात है, हमारी कोई मदद चाहिए तो बताइए। ये फुगे पुराने। हाँ? मैं कर लेता हूँ। वैसे पार्टी किस खुशी में अर्षद भाई? अरे हमारा छोरा है ना विद्युत, उसने फुटबॉल मैच में गोल मारा है। अच्छा ऐसे, क्या बात है? वैसे पहली बार है राजेश भाई, पहली बार अग्रवाल फैमिली में कोई स्पोर्ट्स में जीता है। मारे टावर की वजह से विद्युत, मारो छोरो। वो जानता हूँ अथर्व थोड़ा अपसेट है, लेकिन आप मना लीजिएगा ना उसे, हैं? सब लोग आना। काका काकी और वो काका के दोस्त है ना, उनको भी लेके आना। हाँ पक्का, देखो है वो फुगे फुला। दादी, आप प्लीज डैडी को डांटिए। मतलब मेरे दुश्मन की जीत की पार्टी मेरे डैडी और दीदी दोनों सेलिब्रेट करने गए हैं। मम्मी आप अच्छी हो, एटलीस्ट काम का बहाना बनाकर आप पार्टी नहीं गए। अरे राधे रानी, क्या है ये देखो। क्या ये टैटू? क्या नशा करके आए क्या? अरे ये तो दोस्ती का नशा है। माँ रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, पापा मजाक कर रहे हैं, है ना? दादी ये वॉशेबल टैटू है, कल सुबह तक निकल जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? विद्युत की पार्टी में भी ऐसा ही टैटू आर्टिस्ट आया है। विद्युत की यहाँ पार्टी है, तुझे नहीं बुलाया? अब हर्षद अंकल ने मुझे बुलाया है, लेकिन विद्युत चीटर है और वो मुझे लूजर कह रहा है, और ना ही वो मेरा फ्रेंड है। अब
हम दोनों इतने सालों तक लड़कर पछताए, अब ये भूल तुम मत करना बेटा। देखो बेटा, क्रिकेट हारने वाला लूजर नहीं होता, दोस्ती हारने वाला सबसे बड़ा लूजर होता। क्या बात है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बात सच साबित करे ऐसा कोई फोटो या कोई वीडियो है? अरे आपने खाना ही चाहिए। नहीं, अच्छा मैं आपके लिए फोटो तुम्हें झाला सॉरी आई कांट शो यू प्लीज। ये सीक्रेट है, मैं बनने के बाद ही दिखाऊंगा। तकू भाई। अरे वरना अभी किधर है? वो पापा के एक पुराने दोस्त आए गोपाल काका, तो उनके लिए अलग अलग रेसिपीज बना रही, इसीलिए नहीं आ पाई। राजेश भाई, पार्टी में वंदना बहन नहीं, मतलब खुशी के ताले में चाबी नहीं। अच्छा। खुशी के ताले में चाबी नहीं, खुशी के ताले में चाबी। थैंक यू देखो भाई, देखो बिजी हो गए, ध्यान ही नहीं दे रहे। भाभी उसको है ना झालर लिखने को बोलो हाथ में, बहुत मस्त लगेगा सही में। जैसे लिखो YAM। वाह यम वेरी गुड। व्हाट यम प्लीज मत देखो, प्लीज प्लीज। ओके ठीक है। लिखो। मैं चैंप हूँ, इसीलिए मैंने अपने हाथ पे चैंप लिखवा लिया। देखा ना मेरा गोल कितने अच्छे से किया मैंने। अथर्वा का मैसेज। तुझे मेरी बात का यकीन नहीं है तो देख, ये सबूत है कि तूने पैर से नहीं हाथ से गोल किया है। तू क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है या फिर मेरी पार्टी खराब करना चाहता है? मैं सिर्फ तुझे सच दिखाना चाहता था एडम। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। एंजॉय योर पार्टी। अथर्वा, पापा मुझे आपसे एक बात कहनी है। अरे बोल बोल मारा चैंपियन। मारो छोड़ो है राजेश भाई, पता है मुझे। बोल बोल। अरे वाह, तुम लोग दोनों की बट्टी हो गई, वेरी गुड। पापा मुझे लगता था कि मैं सही हूँ और अथर्वा मेरी जीत से जल रहा है, इसीलिए उसने झूठ बोला। लेकिन हकीकत कुछ और है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने फुटबॉल के सारे रूल्स तोड़ के गोल किया था और मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड का दिल भी तोड़ दिया। अथर्वा ने कहा कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, वो चुप रहेगा, पर मैं चुप नहीं रह सकता पापा। मैं विनर नहीं, मैं लूजर हूं। सॉरी। I'm so proud of you, Vidyut. Me too, Vidyut. So proud of you. तो फिर हम लोग पार्टी क्यों मना रहे? अर्षद भाई, दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये पार्टी मना रहे हैं, क्योंकि दोस्ती से बढ़कर दूसरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। यस, सही कहा राजेश भाई ने। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे पार्टी शुरू करो, म्यूजिक बजाओ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।